हैं कि क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि जो अगर देखेंगे अगर मार्केट का हाल, तो इसका बहुत दिनों से इंतजार था। जो एनटीपीसी जो ये आईपीओ है उसका बहुत दिनों से इंतजार किया जा रहा था। तो बहरहाल ये इंतजार का घड़ी समाप्त हुआ और ये आईपीओ अभी लॉन्च होने वाली है, जिसका जो मीटिंग डेट जो रखा गया है 29 नवंबर को रखा गया है। तो इस हिसाब से देखने वाले हैं कि क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करके प्रॉफिट होने वाला है, या पहले और सब आईपीओ की तरह ये भी हमें मायूस करते हुए नजर आएगी। आईपीओ में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एक लॉट्स पे अभी के जीएनपी के हिसाब से देखेंगे तो आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक बने रहे और इसे डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम में स्टॉक अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस आईपीओ का डिटेल्स पे अगर हम नजर डालेंगे तो ये एक आईपीओ एनर्जी कंपनी से रहने वाली है, और उसका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करेंगे तो 14,076 रुपया हमें एक लॉट्स के लिए यहाँ पे करना है। अगर वही बिडिंग डेट देखेंगे तो 29 नवंबर 2024 से 22 नवंबर 2024 के बीच ये ओपन रहने वाली है, जिसमें हमें 138 शेयर्स का यहाँ पे एक लॉट्स में मिल जाता है हमें। और वही प्राइस रेंज की बात करेंगे तो 102 रुपया से 108 रुपये के बीच रखा गया है, जो हमें पे करना है। जो 108 ही जो मैक्सिमम है वही कट ऑफ पे करना होगा हमें बुक करने के टाइम में। इशू साइज की अगर हम बात करेंगे तो ये एक मीडियम साइज का इशू रहने वाली है, और ये 10,000 करोड़ का है। और इस कंपनी का डिटेल्स पे अगर हम बात करेंगे तो ये एनटीपीसी जो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो रहने वाली है, तो ये एक अच्छी खासी कंपनी और जाने मानी कंपनी है, और हमें इसके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये एक अच्छे खासी और फेमस कंपनी से ये रही है, जिसका फाउंडिंग की अगर हम बात करेंगे तो 2022 में इसका स्थापना यहाँ पे हुआ था। और मैनेजिंग डायरेक्टर अगर हम देख सकते हैं तो यहाँ पे गुरदीप सिंह, यहाँ पे मिस्टर गुरदीप सिंह को देखा जाता है करेंटली में, जो यही है। अगर इसका आईपीओ का डिटेल्स पे हम थोड़ा सा जाएंगे तो इसका जो फेस वैल्यू रखा गया है वो 10 रुपीज़ पर शेयर्स पे रखा गया है, तो जो अमूमन हमें देखने को मिलता है। और वही प्राइस बैंड देखेंगे तो हमें 102 से 108 के बीच में रखा गया है, जो हमें 108 ही हमें पे करना है। वही लॉट साइज की पे अगर हम ध्यान देंगे तो 138 शेयर्स का यहाँ पे एक लॉट्स बनाया गया है। और टोटल इशू साइज की अगर हम बात करेंगे तो ये 10,000 करोड़ का ये इशू रहने वाली है। और फ्रेश की अगर हम बात करेंगे तो टोटल की टोटल फ्रेश रहने वाली है। तो यहाँ पे ये आईपीओ एक काफ़ी अच्छा एक मजबूत पॉजिटिव में दिखते हुए हमें दिख रही है कि टोटल के टोटल जो है ये फ्रेश इशू रहने वाली है, यानी कंपनी अपने आप को इस पैसे से अपने खुद को बिल्डअप करने में इस्तेमाल करने वाली है। तो ये एक अच्छी खबर है, और आने वाले दिनों में इसमें हमें अच्छे गेनिंग और लिस्टिंग गेनिंग देखने को मिल सकता है। इस पर हम लास्ट में बात करेंगे। और वही एम्प्लॉई डिस्काउंट्स की अगर हम बात करेंगे तो 5 रुपये पर शेयर्स के लिए रखा गया है, जो एक काफ़ी अच्छा न्यूज़ है जो उनको लिए जो भाई इसमें कार्यरत है। इशू टाइप्स की बात करेंगे तो बुक बिल्ड ये इशू रहने वाली है। और वही लिस्टिंग देखेंगे तो बीएसई और एनएसई दोनों पे हमें लिस्टिंग होते हुए इसको देखा जा सकता है। और इसी आईपीओ का अगर टाइमलाइन शेड्यूल पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अलॉटमेंट जो है इसका हमें 25 नवंबर को देखने को मिलेगा, और वही रिफंड देखेंगे तो वही 26 नवंबर को हमें देखने को मिलेगा। तो इस हिसाब से भी देखेंगे तो ये काफ़ी नज़दीक है। और वही क्रेडिट शेयर टू डिमेट्स की अगर हम बात करने वाले हैं तो ये हमें 26 नवंबर को ही मिलने वाली है। अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा तो ये आपका जो डीमेट अकाउंट है उसमें इसको क्रेडिट कर दिए जाएंगे। और लिस्टिंग डेट की जहाँ तक बात करेंगे तो जब महज एक दिन बाद और 27 तारीख को हमें लिस्टिंग देते हुए यहाँ पे मिल जाएगा दिन में 10 बजे के आसपास। और वही कट ऑफ टाइम ऑफ यूपीएम मेडिनेट कंफर्मेशन, यानी जो आपको कंफर्मेशन दिया जाएगा वही शाम को 5 बजे नवंबर 22 को दे दिया जाएगा। वही इस आईपीओ का अगर लॉट साइज पे अगर हम बात करेंगे तो लॉट साइज काफ़ी दिलचस्प रहा है इसका। और रिटेलर्स के लिए एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है, जिसमें 138 शेयर्स मिल जाएंगे, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 14,904 रुपये का करना होगा। रिटेलर मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकता है। और वही स्मॉल एच मिनिमम की बात करेंगे तो वो 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करेगा। और वही मैक्सिमम की बात करेंगे तो 67 लॉट्स के लिए मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं। वही बिग एच मिनिमम की बात करेंगे तो 68 लॉट्स के लिए अप्लाई करने का यहाँ पे मौका मिल रहा है। अगर हम फाइनेंशियल बैकग्राउंड पे अगर हम नज़र डालेंगे तो ये काफ़ी मतलब कि एक दिलचस्प फाइनेंशियल, जो कंपनीज का जो फाइनेंशियल होता है वो काफ़ी हद तक ये बहुत मायने रखता है। तो इस पे अगर हम देखेंगे तो जो हम देखने वाले हैं 2023-2024 का ही फाइनेंशियल कैलेंडर यहाँ पे हमें दिखाया गया है। जो 2024 में मार्च और सितंबर के बीच का भी हमें डिफरेंसेस यहाँ पे दिखाया गया है। तो इस हिसाब से अगर हम खाली ओनली असिस्ट पे अगर हम बात करेंगे तो 2023 में ये 18,000 से ऊपर का यहाँ पे रहा है। 27,000 से ऊपर का यहाँ पे 2 करोड़ का ये 2024 में या मार्च में देखेंगे तो है। और वही 2024 में अगर सितंबर के अंत तक हम देखेंगे तो 32,000 करोड़ के ऊपर का हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू देखेंगे तो रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छा खासा, और 170 करोड़ का रेवेन्यू हमें 2023 में, वही 2024 में मार्च में देखेंगे तो 2037 करोड़ का दिख रहा है। वही 2000 जो सितंबर का जो लास्ट है 2024 में उसमें 1132 करोड़ का यहाँ पर देखा जा सकता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम बात करेंगे, जो शुद्ध मुनाफे की अगर हम बात करेंगे तो 171 करोड़ जो है 2023 में यहाँ पे देखने को मिला था। वही 2024 में देखेंगे तो 344 करोड़ रहा था मार्च के महीने में। और वही सितंबर में देखेंगे तो 175 करोड़ का मार्च रहा था। नेटवर्थ भी यहाँ पे मिलाते जुलाते ठीक ठाक देखने को हमें मिल रहा है। तो इस हिसाब से अगर बाई और नॉट्स पे अगर हम एक थोड़ा सा अगर वोटिंग पे अगर नज़र डालेंगे तो इस पे जो अगर हम ब्रोकर्स और मेंबरशिप को अगर हम मिला लें तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन के लिए ब्रोकर्स की तरफ से 3 और मेंबरशिप की तरफ से 4 यहाँ पे देखने को आपको मिलता है, जो नेचुरल में एक एक देखने को मिलता है। या वाइट के लिए मेंबरशिप की तरफ से यहाँ पे 16 वोटिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो कुछ तो गड़बड़ यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि ये वाइट के लिए भी अच्छे खासे यहाँ पे मत देखने को यहाँ पे भी मिल रहा है।
अगर इसका सब्सक्रिप्शन पे बात करेंगे तो जैसे कि हमें मालूम है कि जिस दिन ये आईपीओ ओपन होती है पैसा लगाने के लिए, जैसे जैसे इन्वेस्टर इसमें पैसा लगाते हैं सब्सक्रिप्शन हमारे सामने होते जाता है और दिन में 10 बजे के बाद 5 बजे के बीच में हमें देखने को मिलता है, जो अमूमन हमें शाम को 5 बजे के बाद देखा जा सकता है। वही अगर इस आईपीओ का अगर डेली वाइज अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर हम 9 तारीख में देखेंगे तो 25 रुपीज़ पर शेयर पे यहाँ पे कारोबार कर रहा था। वही 9 रुपीज़ के बाद में थोड़ा घट के आया, 10 तारीख में 16 रुपीज़ पे कारोबार किया। वही उसके 11 तारीख को देखेंगे तो 9 और 12 तारीख में भी 9 पे कारोबार कर रहा था। वही 13 तारीख में देखेंगे तो काफ़ी नीचे गया और 3 रुपीज़ पर शेयर पे कारोबार कर रहा था। परसेंटेज वाइज अगर देखेंगे तो 2.78% का वहाँ कारोबार करते हुए देखा गया। और वही इसको अगर 14 तारीख में देखेंगे तो 2.5 रुपीज़ पे कारोबार, 15 तारीख और 16 तारीख को यहाँ पे मिला लें तो ये काफ़ी निराशाजनक रहा है। अभी जो माइनस में तो नहीं बोल सकते बट निराशाजनक तो रहा है, क्योंकि जो पहले 10 दिन इसका जो परफॉर्मेंस था जो अभी करंटली इसको देखने को नहीं मिल रहा है, और 1.40 महज देखने को मिल रहा है यहाँ पे पर शेयर्स पे हमें प्रॉफिट जहाँ पर दिख रहे हैं। और वही अगर बात करेंगे परसेंटेज वाइज तो 1.3% यहाँ पे हमें प्रॉफिट्स हमें लॉट्स पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे मिल रहा है। तो वही आपने अगर एक लॉट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो लिस्टिंग गेन पे आपको आज के ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से आपको 193 रुपये का महज आपको प्रॉफिट होने वाला है। अभी फिर इसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये आईपीओ में अभी काफ़ी दिन बचा है और ग्रे मार्केट अभी जो मार्केट है धीरे धीरे उठ रहा है। तो इस हिसाब से देखने वाले आने वाले दिनों में हम देखने वाले हैं इस पर। अगर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि अब इसका ग्रे मार्केट क्या चल रहा है। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन मनी 2.0। तो आज हम बात करने वाले हैं C2C एडवांस सिस्टम आईपीओ के बारे में। तो ये वीडियो उस भाइयों के लिए रहने वाली है जो 1 लाख से ऊपर अफोर्ड कर सकते हैं, और ये जानेंगे कंपनी करती क्या है और कंपनी का जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो क्या है, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी क्या चल रहा है, ताकि हमें निवेश करने से पहले कुछ अंदाजा हो सके। तो वीडियो को अंत तक बने रहे और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। तो अगर सबसे पहले हम अगर बात करेंगे इस आईपीओ के डिटेल्स के बारे में, तो इसका डिटेल्स हमें इस प्रकार है। जो नंबर 22 नवंबर से लेकर 26 नवंबर के बीच ये ओपन रहने वाली है, जिसका फेस वैल्यू 10 रुपीज़ पर शेयर्स के लिए रखा गया है, जहां तक आप देख सकते हैं। वही प्राइस बैंड की अगर बात करेंगे तो यहाँ 214 से 226 के बीच रखा गया है, जो हमें ये बुक करने के टाइम में 226 ही कट ऑफ पे करना होगा। लॉट साइज की जहां तक बात करेंगे तो 600 शेयर्स का यहाँ पे एक लॉट हमें अच्छा खासा मिल जाता है। इशू साइज की जहां तक बात करेंगे तो ये महज 99.07 करोड़ का ये इशू रहने वाली है, जिसमें जो फ्रेश रहने वाली है वो टोटल की टोटल ये फ्रेश ही रहने वाली है। और इशू टाइप्स की जहाँ तक बात करेंगे तो ये बुक बिल्ड इशू ये रहने वाली है। और लिस्टिंग की जहाँ तक देखेंगे तो एनएसई और एसएमई ये दोनों पे लिस्टिंग होते हुए इसको देखा जा सकता है। और होल्डिंग शेयर्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे शेयर्स की जो क्वांटिटी हमें देखने को मिल रही है वो 43,83,600 शेयर्स का एक बहुत बड़ा यहाँ पे शेयर्स की संख्या हमें देखने को मिल रहा है। और तो बात करने वाले हैं तो इसका जो अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट 27 नवंबर को आने वाली है। और वही रिफंड्स की बात करेंगे तो 28 नवंबर को रिफंड हो जाएगी। अगर आपको ये अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो यह पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। क्रेडिट्स या टू डिमेट्स की अगर हम बात करेंगे तो ये 28 नवंबर का दिन ही रखा गया है। अगर आपको अलॉटमेंट भी लगता है तो उसी दिन आपका जो शेयर्स है वो आपके डिमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। लिस्टिंग डेट की अगर हम बात करेंगे तो 29 नवंबर को ये लिस्टिंग होते हुए देखा जा सकता है। और कट ऑफ टाइम ऑफ यूपीआई मेडिनेट कंफर्मेशन, यानी जो आपको कंफर्मेशन मिलने वाला है वो शाम को 5 बजे 26 नवंबर को ही मिल जाएगा। अगर हम एक नज़र इस आईपीओ का जो लॉट साइज है उस पर अगर हम डालेंगे तो इसका लॉट साइज ये रहने वाली है, जो रिटेलर्स मिनिमम एक लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें उनको 600 शेयर्स मिल जाएंगे। बट अमाउंट जो उनको पे करना है वो 1,35,600 पे करना है, तो ये एक बड़ा रकम होने वाली है। और रिटेलर मैक्सिमम की बात करेंगे तो वो मैक्सिमम एक ही लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकता है और उसमें सेम ही प्राइस रहने वाली है। और एचएनआई मिनिमम की अगर हम बात करेंगे तो ये मिनिमम जो है वो 2 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकता है, जिसको 2,71,200 रुपये पे करना है, जिसमें 1200 शेयर्स मिल जाएंगे। अगर इस आईपीओ का फाइनेंशियल बैकग्राउंड पे अगर हम नजर डालेंगे, फाइनेंशियल कैलेंडर 2024, 2023, 2022 के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो असिस्ट जो हमारा बता रहा है वो 903 करोड़ का ऊपर का रहा है 2022 में देखेंगे। तो 2023 में देखेंगे तो 1800 करोड़ का ऊपर का देखने को मिला है। वही 2024 में 8500 से ऊपर का, ये 8500 करोड़ के ऊपर का देखने को हमें मिला है। वही रेवेन्यू की बात करेंगे तो 34 करोड़ से रहा है 2022 में, 806 करोड़, ये काफ़ी लंबी छलांग देखने को मिला है 2023 में। और वही बात करेंगे 2024 का तो 4129 से ऊपर का भी ये रहा है। तो ये बहुत अच्छी ये खबर आने वाली है। और ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात करेंगे, अगर शुद्ध मुनाफे की बात करेंगे तो फाइनेंशियल ईयर का जो फर्स्ट कैलेंडर ईयर था 2022 की जहां तक बात करेंगे उसमें 238 करोड़ का घाटे लगा था। वही अगर 2023 की अगर हम बात करेंगे तो उसमें 287 करोड़ का प्रॉफिट देखा गया था। वही 2024 में देखेंगे तो 1227 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट देखा गया था। तो प्रॉफिट के मामले में भी अगर देखेंगे तो आईपीओ काफी अच्छी खासी यहाँ पे देखा जा सकता है। नेटवर्थ भी अगर देखेंगे तो ये अगर 2022 का अगर पहले अगर कैलेंडर ईयर्स की अगर हम छोड़ दें तो बाकी दोनों में काफ़ी ज़्यादा उछाल हमें देखने को मिला है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छी खासी ऐसे रहने वाली है।
अगर बाई और नॉट्स की अगर हम बात करेंगे, एक छोटा सा वोटिंग पे अगर हम नजर डालेंगे तो ब्रोकर्स और मेंबरशिप की अगर हम राय को देख ले तो सब्सक्राइब के लिए एक एक यहाँ पे एक रिकमेंड किया गया है, वही वाइड और नेचुरल्स के लिए यहाँ पे अभी वोटिंग नहीं आया है। अगर इसका अगर सब्सक्रिप्शन पे बात करेंगे तो सब्सक्रिप्शन जैसे कि हमें मालूम है कि जो जिस दिन ये आईपीओ ओपन होती है, जिसमें हम पैसा लगाते हैं, उस दिन ये सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे, अमूमन देखेंगे तो शाम को 5 बजे के बाद हमें सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है, तो इसके लिए हमें वेट करने की जरूरत है। और वही इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे तो जैसे आपने थंबनेल देख के आया होगा तो 97.35% का यहाँ पे गेनिंग देखने को मिल रहा है। तो इस अगर देखेंगे तो इसका जो अभी जीएमपी जो चल रहा है 220 का ये कारोबार कर रहा है, और इस हिसाब से देखेंगे तो ये अभी तक स्टेबल है। तो इस बहुत अच्छी ये खबर रहने वाली है इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि अगर एक लॉट्स के लिए आपने इसमें अगर अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पे अच्छे खासे मुनाफे और 1,32,000 रुपये का मुनाफा इसमें हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो एक अच्छी खबर है। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।